नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हुई करारी हार पर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी अचंभित है। प्रदेश के अंदर जो माहौल था उसके विपरीत परिणाम आए हैं। केंद्रीय कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मीडिया ही नहीं, एक्सपर्ट को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी। वे भी पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए। कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लेकिन लोकतंत्र में वे परिणाम को स्वीकार करते हैं। फिर भी सरकारी तंत्र की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव में हार के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। कांग्रेस ने माना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नतीजे आए हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल और असल नतीजों में जमीन और आसमान का फर्क था। अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा के नहीं शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर अजय माकन ने कहा कि जिनको बुलाया गया था वो सभी आए थे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। पार्टी ने इनकी जांच की भी मांग की थी। मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से कहा था कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जांच पूरी होने तक सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर भी सवाल उठे हैं। दरअसल हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 48 सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी को 2019 से उसे 41 सीट मिली थी। इस बार कांग्रेस को 37 सीट पर संतोष करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोषाध्यक्ष अजय माकन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी प्रभारी दीपक बाबरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे अधिकांश नेताओं को विधानसभा टिकट में जिस तरह का बंटवारा किया गया था उससे नाराजगी थी। कांग्रेस महासचिव शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के लोगों को टिकट मांग के अनुरूप नहीं दिए गए। दोनों नेताओं ने आलाकमान को आगाह किया था कि टिकट वितरण में आम कार्यकर्ता को दूर रखा गया है। जेबी नेताओं को टिकट वितरण किए जाने में तरजीह दी गई है, लेकिन कांग्रेस के आला नेता केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दांव लगाए बैठे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी सहित दूसरे क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने दिया। साथ ही पिछले 10 सालों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाया। हाल ही में दूसरे दलों से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट वितरण में तरजीह दी गई। कांग्रेस का एक बड़ा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली से खासा नाराज था, जिसका परिणाम हार के रूप में कांग्रेस को देखना पड़ा। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हार को स्वीकारते हुए कहा कि कई जगह ईवीएम की बैटरी लो होने तो कई जगह से चुनाव परिणाम देरी से अपलोड करने की शिकायत आई है। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को अवगत करा दिया है। कमेटी राष्ट्रीय चुनाव आयोग के सामने पूरी स्थिति रखेगी। हार की वजह के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। ऐसा तो हर पार्टी में होता है। भाजपा में भी अनिल विज कहीं प्रचार करने नहीं गए। रामविलास शर्मा का भी टिकट काट दिया गया था। सियासी जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ थी, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते और कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद भीतरी घात ने कांग्रेस को ढेर कर दिया। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।